जीवन में बहुत बार ऐसा समय आता है तब हमारे पास चॉइसेस होती है दो में से किसी एक चीज़ को चुनने की, और ये चूज करना जो है ये जीवन में सबसे मुश्किल पार्ट होता है। एक छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि हम शॉपिंग करने गए, हमें केवल एक ड्रेस ही लेनी है और हमने बहुत सारी ड्रेसेस देखी और हम उनमें से हमें 2 ड्रेसेस पसंद आ गई, हम चाहते हैं दोनों ही लें, लेकिन हमारा बजट केवल एक का है। जो ये चुनना है, चूज करना है, इसी थीम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी पोएम द रोड नॉट टेकन के अंदर लिया है। चलिए पोएम को देखते हैं। 2 रोड्स कहता है, 2 रोड्स कि 2 रास्ते, 2 रोड्स यानी कि वे, 2 वे 2 रास्ते। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है? डाइवर्ज का मतलब होता है डिवाइड होना, बढ़ती है। कहता है 2 रास्ते आपस में एक पॉइंट से अलग अलग दिशाओं में बढ़ती है, अलग अलग दिशाओं में बढ़ती है। इन अ येलो वुड का मतलब होता है फॉरेस्ट, वुड का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट। और येलो का यहाँ पे यूज क्यों किया है? येलो का मतलब जब ऑटम सीजन होता है, ऑटम सीजन होता है तब जो है जो पत्ते होते हैं वो पीले हो जाते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं, इसलिए ऑटम सीजन को रेफर करने के लिए पोइट ने येलो वुड का यूज किया है। कहता है एक बार जो है मैं एक जंगल में था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं एक बार मैं जंगल में था, वहाँ पे एक पॉइंट था, वहाँ से दो रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे, 2 रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। अब ऐसा तो है नहीं कि व्यक्ति एक है और रास्ते 2 हैं और दोनों ही रास्तों पे जो है वो एक साथ चल पाए, तो उसे चूज करना था उन दोनों रास्तों में से किसी एक को। कहता है 2 रास्ते एक जंगल के अंदर आपस में फंट रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। एंड सॉरी राइटर जो है वो फील कर रहा है, बैड फील कर रहा है, इज फीलिंग बैड दैट ही कुडंट ट्रेवल बोथ। और वो बैड क्यों फील कर रहा है, बुरा महसूस क्यों कर रहा है कि वो उन दोनों ही रास्तों पर वो नहीं चल सकता। ही इज नॉट एबल टू ट्रेवल ऑन द बोथ रोड्स, हम दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रेवलर कहता है एक ही व्यक्ति, एक ही यात्री होने के कारण, कहता मैं केवल एक ही व्यक्ति था वहां पर। लॉन्ग आई स्टूड और वहां पर मैं अकेला लंबे समय तक वहां पर खड़ा रहा। और इसने जो है वो यहाँ पर ये बात कही कि बी वन ट्रेवलर, एक ही यात्री होने के कारण। कहता है कि मैं एक ही यात्री यानी एक ही व्यक्ति हूँ, तो उन दोनों रास्तों पे तो नहीं जा सकता, मुझे एक चूज करना था। फिर उसने क्या किया? लॉन्ग आई स्टूड, मैं लंबे समय तक वहाँ पर खड़ा रहा और सोचने लगा। फिर कहता है एंड लुक डाउन, और मैंने देखना शुरू किया नीचे। लुक डाउन वन, और मैंने एक रास्ते पर, यानी वो 2 रास्ते थे, उनमें से एक रास्ते की ओर देखना शुरू किया। एज फार एज आई कुड, जितना दूर तक मैं देख सकता था वहां तक मैंने देखना शुरू किया। एंड लुक डाउन वन, यानी मैंने एक रास्ते की ओर मैंने देखना शुरू किया, जहां तक मेरी नजर जा सकती थी वहां तक। टू वेयर इट बेंट, और उसकी नज़र कहाँ तक जा सकती थी? जहाँ तक वो जो है वो रास्ता जो है वो बेंट का मतलब क्या होता है? टर्न होना, मुड़ जाना, बेंड हो जाना। जहाँ तक वो रास्ता मुड़ नहीं गया, किसमें? इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ का मतलब क्या होता है? स्मॉल प्लांट्स। कहता है वो छोटे छोटे पौधों में, वहां पर वो जब तक मुड़ नहीं गया, वहां तक मेरी नजर जा रही थी, वहां तक मैंने उस रास्ते को निहारा, उस रास्ते को मुआयना किया, उस रास्ते को देखा। चलिए फिर दूसरे पैराग्राफ के अंदर आते हैं। अब उसने एक रास्ते की ओर जो है वो पूरे उसे जो है ध्यान से उसे देखा। फिर क्या दूसरे के रास्ते की ओर बात करता है, देन टुक द अदर, उस रास्ते को छोड़कर फिर कहता है टुक द अदर, फिर मैंने दूसरे रास्ते की ओर देखा, दूसरा रास्ता लिया मैंने। ए जस्ट एज फेयर, वो भी काफ़ी अच्छा प्रतीत हो रहा था। इट लुक्स गुड, वो भी काफ़ी अच्छा प्रतीत लग रहा था। एंड हैविंग परहैप्स
द बेटर क्लेम, क्लेम का मतलब वैसे हिंदी में कहें तो दावा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मोर अपीलिंग, मोर अपीलिंग, या कह सकते हैं अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, आकर्षक कहता है। और दूसरा रास्ता क्या है, वो ज़्यादा आकर्षक होने के कारण मैंने उस रास्ते को लिया, कि ज़्यादा आकर्षक होने के कारण उस रास्ते को लिया। फिर कहता है बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रासी, ये रास्ता क्या था, जिस रास्ते को उस दूसरा रास्ता जो उसने देखा, दूसरा रास्ता जो उसने लिया जिसे वो आकर्षक बता रहा है, वो क्या था, वो ग्रासी था। वो क्या था, वो ग्रासी, यानी उस पर क्या थी, घास बहुत ज़्यादा थी। एंड वॉन्टेड वियर, वॉन्टेड वियर का मतलब क्या होता है, लेस ट्रेवल, लेस ट्रेवल, लेस ट्रेवल। और उस लेस ट्रेवल का मतलब क्या हो गया, उस पर बहुत कम लोग चले थे, क्योंकि वो रास्ता क्या था, घास फूस वाला रास्ता था, उस पर घास बहुत ज़्यादा थी और उस रास्ते पे बहुत कम लोग चले थे। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे कोई अगर रास्ता होता है और जहाँ पर घास वगैरह ज़्यादा उगी हुई होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस रास्ते पे लोग कम चले हैं। अगर लोग चलते तो क्या हो जाती है, वो एक पगडंडी बन जाती है और वो घास जो है वो क्रश हो जाती, कुचली जाती। ठीक है, तो इसलिए कहता है वो क्या था, लेस ट्रेवल था, घास थी और क्या था, वो लेस ट्रेवल था। दो यद्यपि एज फॉर दैट किसके लिए, उस रास्ते के लिए कह रहा है, कहता वो रास्ता, यद्यपि वो रास्ता, द पासिंग देयर, गुजरने वाले लोग, हैड वॉर्म दैम, पासिंग देयर मतलब जो गुजरने वाले लोग थे, हैड वॉर्म दैम, उन्होंने भी उसे जो है उतना ही उस पर, रियली अबाउट द सेम कहता है, दूसरा रास्ता जो था उस पे ही लोग उतने ही चले थे जितना पहले वाले पे चले थे। यानी उस बी जो रास्ता है उस पर भी लोग उतने ही चले थे जितना कि ए पर चले थे। राइटर यहाँ पे स्टार्टिंग में जो पहले रास्ते की बात करता है उसके लिए कहता है कि वो उसे अपीलिंग लग रहा है। क्यों अपीलिंग लग रहा है? क्योंकि वो ग्रासी है और उस पर वो क्या है, लेस ट्रेवल है, उस पर लोग कम चले हैं। लेकिन दूसरे रास्ते के बारे में भी वो कहता है कि उस पर भी लोग जो है वो शायद कम ही चले हैं, मेरा केवल ये इल्यूजन है कि उस पर कम चले हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो है द रोड नॉट टेकन के पहले दो जो स्टेंजर थे हमारे, और अगले दो स्टेंजर है वो आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।